अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। तो अभी जी मैं बना रही हूँ चने की दाल, और ये मैंने ना कल शाम को ही भिगोई थी, लेकिन बस नहीं बना सकी, बाहर चले गए थे। तो अब जो है ना, मैंने फिर इसको क्या किया था, पानी इसका निकाल के और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो अभी मैं सुबह सुबह उठी तो मैंने सोचा चलो मैं दाल ही बना लेती हूँ। वैसे भी रोटी के साथ, पराठे के साथ अच्छी लगती है। और नाश्ता जो है ना, वो मैं वैसे नाश्ता कहती हूँ, लेकिन ये बेसिकली काफ़ी लेट होता है, तो लंच ही समझे बन जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा जो है मैं हैवी बनाती हूँ। ब्रेकफास्ट और लंच जो है वो इकट्ठा ही समझे हम कर लेते हैं। और ये बात इसलिए कर रही हूँ कि फिर कमेंट्स आते हैं कि काफ़ी हैवी जो है वो नाश्ता होता है। तो नाश्ता ये बहुत सुबह वाला बिल्कुल भी नहीं होता, काफ़ी लेट वाला होता है। तो एक ही होता है, उसके बाद हम लंच वगैरह कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, तो अभी मैं बना रही हूँ चने की दाल, और काफ़ी दिनों से बाहर भी खा रहे थे, काफ़ी दिनों से आप देख रहे थे, आपके साथ मैं शेयर कर रही थी। और वैसे भी मैं जो भी चीज़ें रियलिटी में हो रही होती हैं मेरी लाइफ में, मैं वही आपसे शेयर करती हूँ। इस तरह से नहीं होता कि मैं कुछ झूठ दिखाऊँ या ख़ुद से कोई चीज़ जो है मैं इस तरह से बना कर दिखाऊँ। जो भी होता है, जैसे भी होता है, डेली रूटीन होती है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अच्छा जी, हमने फिर काफ़ी दिन से ज़रा बाहर से खाया ज़्यादा जा रहा था, तो अब दिल चाह रहा था कि घर के कुछ खाने जो है वो बनाए जाएँ और खाए जाएँ। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं अपने किचन चैनल पे भी थोड़ी सी एक्टिव कम हूँ। कुछ जो है मसरूफ़ियात ज़्यादा थी, कुछ बाहर के चक्कर ज़्यादा लग रहे थे, इस वजह से थोड़ा सा वहाँ पे कम एक्टिव हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह ताला कमिंग डेज़ में आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ वहाँ पे शेयर करूँगी। अभी जी मैं बना रही हूँ सादा चने की दाल। वैसे ना मैं थोड़ी सी डिफरेंट बनाती हूँ, लेकिन आज मैं इस तरह से इसलिए बना रही हूँ कि ज़रा जल्दी बन जाती है। और प्याज टमाटर का जब मसाला बनाते हैं ना, तो उसके साथ ये होता है कि बस दाल डाल दी और जल्दी से झटपट से बन गया। इसका थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आता है, और जो हम पहले बॉयल करके दाल को बॉयल करते हैं और मसाला डाल के बनाते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आता है। अब मैं आपको एक मज़े की आज की स्टोरी सुनाती हूँ, कि हमारे साथ एक वाक़या सुनाती हूँ आज क्या हुआ। हुआ कुछ इस तरह से कि अभी ना, वैसे ये जो दाल है ना, ये अब अभी बन रही थी, तो ये सब कुछ हुआ। ये बाकी फिर मैंने वीडियो जो है वो इकट्ठी मैंने कहा चलो मैं आपसे शेयर कर लूँ, वो वाली मैं सेपरेट करूँगी। तो हुआ कुछ इस तरह से कि दाल मैं अभी बना रही थी ना, तो डोरबेल हुई, मैं बाहर गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे हस्बैंड का नाम लिया कि उनके नाम से ना पार्सल आया। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि वो थोड़ी देर के लिए ज़रा सोने के लिए चले गए थे, क्योंकि सुबह से काम कर रहे थे। उनसे मैंने पूछा कि आपने क्या मंगवाया ना, तो उन्होंने कहा मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया। मैंने कहा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे ज़्यादातर पार्सल आते हैं, कभी पीआर पैकेज आ रहे होते हैं, कभी जो है वो मेरे दराज से आ रही होती हैं। बाकी मैं कहीं से ज़्यादा नहीं मंगवाती, लेकिन दराज से मंगवाती हूँ। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, आपने कुछ मंगवाया होगा, आप मुझे बता नहीं रहे हैं ना। तो वैसे वो कम कम मंगवाते हैं, लेकिन यह है कि कभी कभार वो भी मंगवा लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं मंगवाया। अब मैं थोड़ी सी सोच में पड़ गई। अच्छा, फिर उसके बाद मैं डोर पे गई, दरवाज़े पे गई, तो जो आए हुए थे देने के लिए, तो मैंने उनसे पूछा कि हाँ जी, मरियम उस्मान के नाम पे है? तो उन्होंने कहा नहीं जी, मोहम्मद उस्मान के नाम पे है। मैंने कहा अच्छा। मैंने एक दो बार मतलब उनसे पूछा ना कि आप मुझे बताएं कि वाकई उनके नाम पे ही मेरे नाम पे, क्योंकि मैं डाउट में ही थी, क्योंकि पार्सल हमेशा मेरे नाम पे ही आते हैं ना। अब क्या हुआ कि मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, अब क्या कर सकती थी, उनके नाम पे ही होगा। तो उनको मैंने कहा अच्छा पेमेंट बता देना। अब ये इस चीज़ के लिए इतने यूज़ टू हो गए हैं, क्योंकि जब से ये लॉकडाउन हुआ है, दराज से चीज़ें मंगवा के, और ज़ाहिर है ग्रॉसरी से ले के, सब्जियों से ले के, हर चीज़ वहाँ से मंगवा रहे होते हैं। और हमेशा यही होता है, मेरे नाम पे जब आ रहे होते हैं, तो मैं उनसे चार्जेस पूछ लेती हूँ कितने हुए, तो फिर मैं उनको दे देती हूँ। तो उनसे मैंने पूछा जी चार्जेस क्या हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी, चार्जेस तो कुछ भी नहीं है। तो वो हंसने लग गया आगे से। अच्छा जी, तो स्टोरी हम यहाँ से दोबारा शुरू करते हैं। अब ना वो हंसने लग गया। अब आप ये देखें कि इस तरह से ये मुझे रिसीव हुआ, और बस यही लिखा हुआ था ना इसके ऊपर। अब इसके ऊपर लिखा हुआ था डोमेस्टिक मेल। तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो है ना वो या तो पिंडी इस्लामाबाद से, मतलब कि ज़ाहिर है शहर के अंदर से ही किसी ने भेजा है ना। अब मैं उस्मान भी उठ गए, उनकी नींद खुल गई, ये किसने क्या चीज़ भेजा है। तो
वो मुझे कह रहे थे लगता है कोई गिव अवे में मैंने पार्टिसिपेट किया था, कुछ आया है, कुछ जीता हूँ। मैंने कहा ये कैसे जीते हैं आप, कोई कॉल भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आई। तो इस तरह से हमारी होते होते ना आपस में लड़ाई हो गई कि उस्मान जो है ना उनको भी गुस्सा आ गया और मैं भी कह रही थी कि मतलब ये किसने क्या भेज दिया, मैं समझ ही कुछ नहीं आ रही, ना कुछ लिखा हुआ है ऊपर, सिर्फ उनका नाम और नंबर लिखा हुआ था, बाकी कुछ पता नहीं है किसने क्या भेजा। तो फाइनली जी ये मैंने ओपन किया और अब आप देखें कि इसमें से क्या निकला है। ये निकले हैं जी 2 बड़े 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 वाले पैक मास्क जो हैं, बहुत सारे मास्क हैं और इसके साथ आए हैं 2 डेटोल के साबुन सोप जो हैं वो आए हैं। अब ना मैंने उनसे कहा कि ये देखें जी ये चीज़ें आ गई हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि लगता है मेरे किसी फ्रेंड ने भेजा होगा। मैंने कहा ये कौन सा फ्रेंड है कि जो कि भेज रहे और नाम भी नहीं लिख रहा, कॉल भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, पता नहीं कहाँ से किसने भेज दिया। खैर इस तरह से आपस में जो है थोड़े से तू मैं भी हो गई। उसके बाद उस्मान ने कहा ऐसा करें, मुझे ज़रा ये दिखाइए जो ऊपर इन्वेलप है, इन्वेलप दिखाइए, मैं इसके अंदर ज़रा देखता हूँ कि आखिर किसने क्या भेजा है। तो फिर जी इन्वेलप में देखा तो पता चला कि उनके ऑफिस की तरफ से जो है उन्होंने ये भिजवाया पार्सल। और ये देखें आप कितने सारे मास्क भिजवाए हैं और उसके साथ डेटोल का जो है वो 2 साबुन भिजवाए हैं। तो बाद में पहले तो हमारी खूब लड़ाई हुई इस चीज़ पे, उसके बाद में इतना हंसी ना, मैंने कहा कि लगता है कि अब आपका ऑफिस फ़िलहाल नहीं खुलता, आपको जो है ना वो फ़िलहाल जो है वो यही कहना चाह रहे हैं जो इन्होंने चीज़ें भेजी हैं कि आप फ़िलहाल घर में बैठे और घर से ही काम करें। मुझे ना पिछले दिनों बल्कि कमेंट्स भी आ रहे थे सारी दुनिया के ऑफ़िस खुल गए हैं, आपके हस्बैंड अभी तक घर में हैं। तो ये सारा जी उनको जवाब भी मिल गया होगा कि ये देखें आज आ गए हैं और अब ऑफ़िस नहीं खुल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छी बात है। बस अल्लाह ताला इस वायरस से जो है ना हम सबकी जान छुड़ाए और अल्लाह ताला जल्दी से जो है वो ख़त्म हो जाए ये सब कुछ, बस आमीन सुमा आमीन। तो ये देखें आप जी इतने सारे मास्क आ गए हैं और मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि पूरा वायरस का जो पीरियड था, जितने महीने थे वो गुजर गए, इनको अब कौन सी याद आई है कि ये हमें अभी जो है ना ये पार्सल भेज रहे हैं। तो खैर ये सुबह सुबह जो है वो ड्रामा हुआ। चले अच्छा है, काम की चीज़ आ गई है, मास्क है, साबुन है, यूज़ करेंगे, अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा जी अब मैं मुझे एक बात याद आ गई थी जिसकी वजह से ये छोटा सा मैंने क्लिप ऐड किया है। कल बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए थे कि इसके पेज के बारे में बता दें और कहाँ से मंगवा सकते हैं, कैसा है, C9 के बारे में, C21 के बारे में। तो मैंने सबको ये कहा कि आप प्लीज़ मुझे इंस्टा पे मैसेज कर लें या इंस्टा पे आ जाएं, मैंने स्टोरीज़ लगाई हैं, उनको टैग किया है, तो आप वहाँ से उनसे पूछ लें क्योंकि मुझे बिल्कुल भी प्राइजेस का नहीं पता। PR पैकेज आपको रिव्यू के लिए भेजे जाते हैं, तो मैं अच्छा बुरा जो भी होगा वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टा पे जो है वो ज्वाइन कर लें, वहाँ पे जो है आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब एक और चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो मैं लाहौर से लेकर आई थी ना, 2 लेकर आई थी, एक विटामिन C का और एक ये वाइटनिंग जो है फेड स्पॉट का सीरम, स्पॉट्स का सीरम। अच्छा अब ये जो है ना इसके बारे में काफ़ी पूछा था मुझसे कि ये कैसा है, इसकी प्राइस क्या है। तो ये जो है ना मैं अभी यूज़ कर रही हूँ और मैंने यही सोचा था कि मैं 1-2 हफ़्ते डेली यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला आपसे अपना रिव्यू शेयर करूँगी। क्योंकि जब तक चीज़ हम यूज़ नहीं करते हैं ना प्रॉपर, तो मैं आपको अच्छा बुरा कुछ कह नहीं सकती हूँ। ना तो ये पेड है और ना किसी ने मुझे गिफ्ट किया है, मैंने ख़ुद लिया है, मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी इसके बारे में। ना इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई थी ना, अभी से नहीं काफ़ी अरसे से बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं और काफ़ी रिव्यूज़ भी दे रहे हैं। तो इस वजह से मैंने कहा क्यों ना मैं भी यूज़ करूं और आपके साथ फिर मैं अपना रिव्यू शेयर करूंगी। तो इंशाअल्लाह ताला जी जल्दी करूंगी, मुझे थोड़े से दिन और दें, थोड़े दिनों के बाद मैं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर जो है आपसे शेयर करूंगी। और अभी तक वैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है, लेकिन यह है कि प्रॉपर जो है 1 हफ़्ते या 10 दिन के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं आपको रिव्यू ज़रूर दूँगी। अच्छा जी अभी है शाम का टाइम और हुआ कुछ इस तरह से कि अम्मी के घर आए थे गेस्ट और अम्मी ने फिर हमें भी बुला लिया था कि आ जाओ आप लोग भी। और गेस्ट तो खैर उनके लिए तो बाद में जो हुआ था सो हुआ था, मतलब कि गेस्ट जो थे ना वो मेल गेस्ट थे, फीमेल नहीं थे, लेकिन बस अम्मी ने खाना बनाया था तो अम्मी ने कहा चलो आप भी आ जाओ। अब यहाँ पे अम्मी गई थी तहज़ीब पे और अम्मी लेकर आई हैं मेरे लिए सैलड, क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस जैसी क्वालिटी कहीं भी नहीं मिलती है, शायद ही कहीं आपको रेयरली मिलती हो, बहुत अच्छा होता है।
तो सैलड जो है वो हमने खाया, क्योंकि खाने में काफ़ी टाइम था, तो हम सब ने सैलड इंजॉय किया। बहुत मज़े का होता है। आप लोगों ने खाया होगा तो आइडिया होगा आप सबको, नहीं खाया होगा तो मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत मज़े का होता है। उसके बाद फिर खाना जो है वो खाना लगाया। वीडियो मैंने और ज़्यादा बनाई नहीं, तो मैंने इसलिए मेन आपको लग रहा होगा कि आगे पीछे खा लिया बहुत सारा, लेकिन ऐसा नहीं है। खाने में काफ़ी टाइम था, तो इस वजह से जो है फिर मैंने बाद में वीडियो ऐड कर ली। तो खाना खाया, उसके बाद फिर बर्तन समेटे, और खाना 2 जगह पे सर्व हुआ था। ये वाला हम लोगों ने खाया था, बाकी जो सर्व हुआ था वो अलग था, उसकी मैंने वीडियो कोई नहीं बनाई। तो अभी जो है ना बस बर्तन मैंने रखे, उसके बाद फ़र्श जो है किचन का जो फ्लोर है उस पर मैं मोप लगा रही हूँ, ताकि जो है ये साफ़ हो जाए। क्योंकि काम जब आप करो और फिर ज़रा सा भी पानी गिर जाए या कुछ भी इस तरह हो ना, तो बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है। और सारे चल फिर रहे थे तो और भी ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो मैंने तो अम्मी को कहा था कि मैं सर्फ से वॉश कर लेती हूँ, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं, बस अब रात का टाइम है, सुबह ही देख लेंगे, चलो बस मोप ही काफ़ी है। तो मैं अब यहाँ पे रगड़ रगड़ के लगा रही थी कि थोड़ा सा जो है वो साफ़ हो जाए, और उसके बाद मैंने फ़ैन चला दिया था। बस फिर उस्मान ने मुझे कहा खाना खाने के बाद कि मुझे चाय बना के दें। वो बेचारे बहुत थक जाते हैं, काम जो है वो 1-2 दिन से ज़रा ज़्यादा हो गया है, तो उनके लिए मैंने चाय बनाई, मैंने भी पी, और उसके बाद फिर हम घर चले गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।